हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, हमारे पास एक एलजी का सेट है 32 इंची। तो इसमें क्या है कि मैं देखो इसे लगा के और पहले लगाता हूँ, ऑन करता हूँ। और देखो ये सेट ऑन तो हो गया है। और देखो बैक लाइट भी जलेगी इसकी। देखो देखो ये ऑन हो गया। देखो बैक लाइट भी जली इसकी। देखो बैक लाइट जल चुकी है। और दोस्तों अब इसे हम आपको इधर से दिखाते हैं कि इसमें देखो क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस पर देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसको आपके लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसे आप पूरा देखेंगे जब भी आपको पता लग पाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको वोल्टेज चेक करूँगा। वोल्टेज चेक करने से ही कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है। मैं मल्टीमीटर को यहीं लगा देता हूँ। देखो इस जगह पे। देखो मैंने ये मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैं 20 की रेंज में कर लेता हूँ। देखो बैक लाइट अब भी जली हुई है। तो दोस्तों अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज के लिए एक मैं इसे कॉमन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ वोल्टेज चेक करूँगा कि यहाँ हमारे वोल्टेज 12 वोल्टेज आते हैं। तो इस जगह पर 13.19 वोल्ट मिल रहे हैं। देखो दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे वोल्टेज मिल रहे हैं इस जगह पे। इसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी होती है, फ्यूज का भी काम करती है ये। तो यहाँ भी मिल रहे हैं। देखो ये यहाँ भी आ रहे हैं। तो इससे ये 12 वोल्ट हमारे AVDD के लिए पहले सीधे यहाँ आते हैं। तो ये भी देखो यहाँ भी मिल रहे हैं। मगर AVDD में इधर भी ये जो हमारा डायोड लगा हुआ है, इधर भी वही वोल्टेज मिल रहे हैं दोस्तों। देखो अब देखते हैं इसके बाद हम 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट भी हमारे, ये भी हमें ओके ही दिखाई दे रहे हैं। देखो मगर हमारा AVDD यहाँ नहीं बनेगा तो हमारे पता है कि सब कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। और दोस्तों देखो यहाँ भी एक इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि यहाँ किसी ने इस रजिस्टेंस को उठा के शॉर्टिंग चेक की है कि शॉर्टिंग सही, शॉर्टिंग तो देखो यहाँ भी किसी ने काम किया है इस जगह पे। यहाँ ये रजिस्टेंस लगी है, 0 ओम की रजिस्टेंस है। तो यहाँ से किसी ने इसे हटा करके, तो यहाँ वोल्टेज तो ये भी नहीं बन रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ आने के बाद यहाँ आते हैं ये वोल्टेज। तो यहाँ भी आ रहे हैं। अब इसको ये हमारा एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ ये जब तक यहाँ देखो, यहाँ भी यहाँ देखो, जब तक ये हाई हो रहा है, इसका जो गेट है तो हाई हो रहा है ये, और हाई होगा तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो पहले हमें ये देखना है कि ये ऑन हो रही है या फॉल्ट है इसमें, या कोई यहाँ जो BGH जो वोल्टेज बनते हैं, यहाँ दो मिला करके 2 जीनर लगे हुए होते हैं। एक में 2 जीनर लगे हुए होते हैं, डायोड लगे होते हैं इसमें। तो इनमें से भी ख़राब हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या निकलता है। तो मैं पहले इसके ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद में दोस्तों देखते हैं मल्टीमीटर से, और इसको पहले हम शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। शॉर्ट तो नहीं है कहीं। देखो बजर बज रहा है। तो मैं पहले सबसे पहले ये चेक करूँगा कहीं शॉर्ट तो नहीं है कोई। सबसे पहले शॉर्ट के लिए ही देखना ज़रूरी है कि शॉर्टिंग कोई होगी तो सीधे सीधे तुरंत वहीं सी उसी जगह पे पहुंच जाएंगे हम लोग। मगर मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग कहीं नहीं है। तो अब हमें शॉर्ट दूसरे भी आइटम है, जैसे हमारा डायोड है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। तो इसको भी चेक करने के लिए इसे हम डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को कर लेते हैं और इसे देखते हैं सबसे पहले। देखो ये हमारा ओके है। ये भी दोस्तों ओके है। देखो
इधर से ये भी ठीक है, मगर यहाँ ये हमें ख़राब दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये इस जगह पर ये डायोड हमें ख़राब दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको निकाल के दूसरा लगाएं, और दूसरी हमारी जो पीसीबी होगी उससे निकाल के लगाएंगे। तो पहले हमें इसे ही ओपन कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों देखो मैंने सेम पीसीबी ले ली है, ये पुरानी मेरे पास। पहले देखो यहाँ से भी एक आईसी निकाल ली है मैंने। अब इसमें से एक यहाँ से मैं डायोड निकालूंगा। तो इस पर पहले सबसे पहले पेस्ट लगा लेता हूँ, और पेस्ट भी अच्छी होगी जब भी काम करेगी, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो पेस्ट अच्छी यूज करें। तो पहले मैं इसे निकालता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके पीछे कुछ लगा लेता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कोई दूसरा आइटम गलती से कुछ जलने की शिकायत आ जाए। तो इसे पहले मैं थोड़ा सा बचाव करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले बचाव ज़रूरी है काम करने में। ये ज़रूर ध्यान रखना होगा दोस्तों, नहीं तो बनाने की जगह हम ख़राब और भी कर सकते हैं। देखो पहले मैंने ये, और इसके लिए देखो अब मैं इसे निकालूंगा। देखो दोस्तों मैंने ये निकाल दिया है, और अब इसमें से भी निकालना होगा। देखो मैंने इसमें से निकाल के अब इस पे मैं लगा देता हूँ इसे। देखो मैंने ये लगा दिया है, मगर इसे सोल्डिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे लग तो गया है मगर सोल्डिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है दोस्तों। और देखो इसे भी एक बार बाहर निकाल के इसे भी चेक कर लेते हैं। वहाँ काम नहीं कर रहा था, शायद यहाँ ऐसा हो कि हम वहाँ उसकी जब ही तो जाते चलो। तो दोस्तों देखो मैं इसे आयरन की सहायता से एकदम फिक्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई लूज रह जाता है तो इससे ज़रूरी है लगाना। उस पर एकदम ये मन छोड़ दो कि ये लग ही चुका है। केवल एक आयरन से भी लगाना इसको ज़रूरी है, जब ही फाइनल तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। नहीं तो फिर आप सोचोगे कि लग गया है और एक लेग उसकी काम नहीं कर रही हो, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा और दूसरी जगह को छेड़ दोगे। तो इसे एक बार आयरन की सहायता से इस काम को ज़रूर करें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। फिर मैं अब इसे सफाई करूँगा थोड़ी सी, क्योंकि इसमें पेस्ट है, थोड़ी सी पेस्ट रह गई है इसके अंदर। और दोस्तों मैं एक ये रेजिस्टेंस हटाई हुई है तो इसको भी लगा देता हूँ, क्योंकि ये किसी ने हटाई है तो ये भी नुकसानदायक है ना, तो इसे भी लगा देता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने देखो ये रेजिस्टेंस भी लगा दी है। अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा ये किस तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा, और फिर उसके बाद अगर नहीं करेगा तो कोई कमी होगी तो और भी आगे बताएंगे। पहले मैं इसे क्लीन करके सफाई करके इसे देख लेता हूँ।
देखो क्या होता है इसकी। पहले सबसे पहले इसकी सप्लाई देंगे। ये सप्लाई दी हमने, देखो इसकी बैकलाइट भी जल चुकी है दोस्तों। और अब हमें इसको 20 पे ही कर लेना है। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट ही चेक करेंगे। तो ये तो आ रहे हैं, तो देखो यहाँ 16 वोल्ट बन चुके हैं दोस्तों। देखो अभी पहले यहाँ 13 वोल्ट आ रहे थे, 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज थे, और इसका गेट हाई हो रहा था। तो ये भी देखो हाई से लो गया, यहाँ 16 वोल्ट हो गया, और यहाँ 13 वोल्ट थे, और यहाँ देखो 16, और यहाँ भी 16.67। अब हम VGH वोल्टेज चेक करेंगे। देखो 30 वोल्ट बन चुके हैं दोस्तों। तो VGH बन चुके हैं, तो दोस्तों V ऑफ भी देख लेते हैं। देखो V ऑफ भी बन चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसे एक बार चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे हम ऊपर की तरफ उठाते हैं दोस्तों, और इसकी पोजीशन देखते हैं। तो देखते हुए दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये हमारा सेट ओके हो चुका है।